हरिशरणम। घटना पटना बिहार की है। वहाँ अयोध्या के एक उच्च कोटि के संत श्री रूपकला जी राम कथा कहा करते थे। कथा प्रारंभ करने से पहले वे श्री हनुमान जी का आवाहन करते। श्रोताओं में एक प्रसिद्ध वकील भी थे जो प्रतिदिन कथा श्रवण करने आते थे। कथा के अंत में वे प्रतिदिन संत से कहते कि कथा तो आप अति उत्तम एवं सरसता से कहते हैं, किंतु आप यह ढोंग क्यों करते हैं कि चौकी पर हनुमान जी का बैठने का आह्वान करते हैं, उन्हें आने को निमंत्रण करते हैं। संत तो संत थे। वे वकील साहब से कहते हैं कि आपकी टिप्पणी अनुचित है, किंतु वकील साहब अपनी आदत से लाचार थे, प्रतिदिन टिप्पणी करते थे। एक दिन उन संत ने उनसे कहा, ठीक है, एक दिन चौकी गद्दी पर मैं श्री हनुमान जी का आवाहन करूंगा और कथा विसर्जित नहीं करूंगा, और आप गद्दी चौकी को उठाइएगा। अगर आप उठा देंगे तो मैं आपकी बात मान लूँगा। दूसरे दिन संत ने आवाहन करने के अंतरंत विसर्जन नहीं किया और वकील साहब से कहा, अब आप चौकी उठाइए। वकील साहब ने पूरी शक्ति लगाकर चौकी उठाने का प्रयास किया, किंतु उनका हाथ वहाँ तक गया ही नहीं। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। वे पसीने पसीने हो गए और बेहोश होकर गिर पड़े। क्षण भर बाद जब उनकी बेहोशी टूटी तो उन्होंने स्वीकार किया कि श्री हनुमान जी जरूर आकर कथा सुनते हैं। संत तो संत थे, महात्मा थे। उन्होंने वकील साहब को क्षमा कर दिया। वकील साहब इस अलौकिक अनुभव के बाद घर नहीं लौटे। वे सीधे अयोध्या आ गए, वहीं निवास करने लगे, भक्ति भजन करने लगे। उन्होंने एक भवन भी बनवाया है जिसका नाम रखा रूपकला निकेतन। हरिशरणम। कथा की एक अपनी अपार महिमा है। कथा सुनने से हमारे जीवन में अनेकों लाभ होते हैं, इसलिए चाहे आप जिस भी स्थिति में हो, कथा अवश्य श्रवण करें। मिलते हैं एक ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।